वैसे तो इलस्ट्रेटर में बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने नहीं होती हैं, लेकिन वो सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। या तो बहुत सारे लोगों को उनका पता नहीं होता है, या वो बहुत सारे लोग उसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं। तो इलस्ट्रेटर जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है उसमें न्यू सेटिंग्स जो हैं, क्योंकि लोग जो हैं, डिज़ाइनर जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हैं, वो चीज़ों की जो है इनके फॉरम्स वगैरह पे बताते रहते हैं कि ये होता है या ये हो जाए तो सॉफ्टवेयर और अच्छा हो जाए। तो उसको ये लोग कंपाइल करके कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट या कंप्लेंट्स किस चीज़ की आ रही हैं, ये लोग उसको फिर सॉफ्टवेयर को अपनी नई अपडेट में उस चीज़ को या तो ऐड कर देते हैं या इम्प्रूव कर देते हैं। तो इसी तरीके से इलस्ट्रेटर में जो भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम आती हैं और हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरीके की एक छोटी सी चीज़ है, बज़ाहिर उसका कोई काम लगता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूज़फुल टेक्निक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में उसको शेयर करूं। तो वो चीज़ कहाँ पे मिलेगी आपको? सबसे पहले आप जाएंगे व्यू पे। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ वो है क्या, फिर मैं आपको उसका बेनिफिट भी बताता हूँ। व्यू में आप जाएंगे, सिंपल आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, न्यू व्यू और एडिट व्यूज़। अब जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ व्यू से रेलेवेंट ही है, तो अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपका एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। लेट सपोज़ ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। फॉर द टाइमिंग हमारे पास ये एक मॉकअप, वही जो पहले पुरानी क्लासेस में मैंने यूज़ किया, यही वो मैं दिखा रहा हूँ। मेन चीज़ आपको प्रोजेक्ट दिखाना नहीं है, मेन चीज़ आपको सेटिंग्स और टूल्स जो हैं उनको समझाना और कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिक वो क्लियर करना है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखें आप लोग। आगे फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग यकीनन वर्क करेंगे, तो फिर फर्दर चीज़ें उसमें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे लेट सपोज़ मुझे किसी प्रोजेक्ट में किसी एक बंदे को या 10 बंदों को दिखाना पड़ा, या एक ही प्रोजेक्ट में मुझे 10 जगहों पे एक मखसूस सेटिंग जो है बार बार देखनी पड़ रही है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे जैसे देखें पर्सन नेम है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, इधर मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1200 का जो है आप नीचे देख सकते हैं, जब मेन्यू में जूम दिखा रहा है। अब मुझे ये व्यू जो है इसका देखना है, और ये जिस तरह जूम इन हुआ हुआ और जिस तरह इसका लेआउट है इसी पे देखना है, और ये मुझे बार बार इस तरह देखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा व्यू पे। व्यू पे मैं नीचे जाके करूँगा न्यू व्यू पे। इसमें मैं क्लिक कर दूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा कुछ भी, फॉर द टाइमिंग इसको नाम में दे दूँगा पर्सन नेम, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। ओके कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन देखना है। डेजिग्नेशन में मुझे फॉर एग्जांपल इसको मुझे इस तरीके से देखना है कि डेजिग्नेशन का मुझे नेशन जो है इस तरीके दिखे, और आधा जो है ये ऊपर जो भी पार्ट है मुझे दिखे। कुछ भी आपका मतलब क्राइटेरिया हो सकता है प्रोजेक्ट का, कोई भी ऐसा एक पार्ट या एक इस तरीके का आपका व्यू हो सकता है जो आपको बार बार देखना पड़ रहा है, जिसको आप बार बार मतलब जूम इन या जूम आउट या वो सेटिंग आप नहीं करना चाह रहे हैं। तो लेट सपोज इसलिए इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो। 2400 इसका जो जूम इन हुआ है, जैसे लेट सपोज मुझे ये नेशन जो है डेजिग्नेशन का जो है, समझे नेशन इतना देखना और ये इतना हिस्सा देखना है। इसको मैं सेव कर लूँगा व्यू, न्यू व्यू, और इसको मैं डेजिग्नेशन का नाम दे दूँगा ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसको लेट सपोज ये पूरे डॉक्यूमेंट को जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ, जंप मेन्यू पर इसको मैं कर देता हूँ 100% नहीं, ये चले मैं इसको 300% कर देता हूँ। इस व्यू के ऊपर इसको मैं आउटलाइन मोड पे कर देता हूँ कंट्रोल वाई से। मुझे जैसे इसको भी इस तरह से बार बार देखना पड़ रहा है, तो मैं व्यू पे जाऊँगा, न्यू व्यू पे क्लिक करूँगा और आउटलाइन मोड इसको नाम दे दूँगा या आउटलाइन। ओके कर दिया, इसको मैंने ठीक कर दिया। अब लेट सपोज़ मैं कोई भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे एकदम पर्सन नेम जिस तरीके से 1200 के उसके ऊपर देखना है। एक तरीका ये है मैं यहाँ पे यूँ बार बार करके सेटिंग अलाइनमेंट जो भी करके इसको वैसे देखूँ। और एक जो मेरे पास क्विक मेथड अगर मैं देखूँ, एक टिप है ये इसकी, समझे। व्यू पे गया, पर्सन नेम पे क्लिक किया, देखें वही सेटिंग हो गई, वही जूम आ गया, सारी चीज़ें वैसी हो गई। अब एकदम मुझे जंप करना है, डेजिग्नेशन जिस तरह मैं देख रहा था आपको बता रहा था, इसे नेशन आना चाहिए, और ऊपर का एक छोटा सा ये हिस्सा देखें, ये उधर जंप कर दिया और उसके ऊपर आ गया। तीसरी फिर जो मैंने सेटिंग करी है, इस पर मैं जाऊँगा दोबारा व्यू पे, और मैंने जो आउटलाइन मोड इसका सेट किया था कि एक नॉर्मल व्यू के ऊपर मुझे आउटलाइन मोड पे पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए, तो मैं क्लिक करूँगा, देखें इसने मुझे बिल्कुल वैसा बता दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपके पास कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नेविगेशन या आप जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं वो जितना क्विक तरीके से कर पाएंगे उसके हिसाब से ही आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और आप कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, जैसे लेट सपोज़ आपका काम हो गया, अब आपको वो चीज़ें डिलीट करनी है, आपको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए करनी है, तो आप सिंपल इधर दोबारा व्यू में जाएंगे। एक तो हल ये कि आप इसी पे करके कर दें,
जैसे क्लाइंट को दे रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी रीज़न है आप नहीं बताना चाह रहे हैं, जो भी आपका रीज़न है आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, एक रीज़न तो ये आप डिलीट कर दें, या एक रीज़न ये कि आप नए डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको मूव कर दें, या उसके अंदर जो भी आपको मार्किंग करनी है आप करके दे दें। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप व्यू पे जाएंगे, नीचे जाके देखेंगे एडिट व्यू। एडिट व्यूज़ पे आप क्लिक करेंगे, आपके जितने भी आपने सेट किए हुए तो सारे आ गए, एक एक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। क्लिक किया, डिलीट, क्लिक, डिलीट, क्लिक, डिलीट, ओके किया। अब आप व्यू में जाएंगे तो आपकी कोई सेटिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक व्यू का जो पार्ट था, ये आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये कहीं ना कहीं आप लोग अपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इसको यूटिलाइज़ करेंगे। कोई भी चीज़ या कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।